बता दीजिए, अभी आप लोग उसामा साहब से मिलने आए क्या? देखिए, हम लोग अभी उसामा भाई से मिलने आए थे। मरहूम शहाबुद्दीन साहब की रमज़ान के महीने में वफ़ात हो गई थी। हम उनके परिवार और उनके खराज अक़ीदत में आए थे, खराज अक़ीदत पे श्रद्धांजलि पेश किया है। और जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब के साथ तिहाड़ जेल से लेकर और हॉस्पिटल तक जो घटना घटी, इलाज के अभाव में उनको मार दिया गया और उनके बॉडी को बिहार नहीं लाने दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार एक साजिश थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। एक साजिश के तहत उनके साथ जो घटना घटी है उसकी जांच हो और हम लोग, हमारी पार्टी मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ उनके साथ खड़ी है और हम लोग की जहां भी उनको ज़रूरत होगी हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है, सरकार ने बॉडी नहीं आने दिया, नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रयास किया? देखिए, प्रयास, एक बात हम जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रयास, क्या प्रयास किए भाई? वो जनता के सामने आना चाहिए ना। आपके नेता थे, इतने बड़े लीडर थे, एक समय में एक अहम रोल हुआ करता था सरकार बनाने में। आपने क्या प्रयास किया वो तो जनता देख रही है ना। किसने प्रयास किया, क्या प्रयास किया, वो सब जनता देख रही है और लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। जब उनके 3 किलोमीटर पर वो शहाबुद्दीन साहब का डेड बॉडी पड़ा हुआ था तो आप उनके यहाँ मिलने तक उनके परिवार के साथ खड़ा होना नहीं समझे। आप कह रहे हैं कौन सा आप उनको मदद किए हैं? कहाँ मदद किए हैं? तो लोग देख रहे हैं ना। इधर अभी आप सवाल पूछते हो, उसामा साहब से मुलाकात हुई है क्या? देखिए, उसामा साहब से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात एज अ यूथ लीडर और एज अ रिलेशन, हम लोग का पहले से भी एक भाईचारा के नाते, एक दोस्त के नाते पहले से हम लोग की कई बार मुलाकातें हुई है। हम लोग वैचारिक तौर पे कहीं ना कहीं एक साथ हैं और ये कोई, देखिए, अभी सिंपैथी देने का समय है। बहुत बड़ी घटना हुई है सिवान में। कोई राजनीतिक मुलाकात के तौर पे हम लोग इसे नहीं देख रहे हैं। एक सिंपैथी देने का समय था, इसलिए हम लोग आज मिलने आए हैं। हम लोग बहुत पहले भी कोशिश किए थे, लेकिन हमारे आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसको लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज हमें मौका मिला, हम मिलके उनका हालचाल लिए, स्वास्थ्य उनका कैसा ये जाने और बधाई दी उनको कि भाई आगे की जो भी आपकी राजनीति है, जिस विचारधारा से आप आगे राजनीति करना चाहते हैं, आपको उसके लिए बधाई भी। चूँकि देखिए, बिहार में शहाबुद्दीन साहब एक बहुत बड़े ओहदे के नेता माने जाते हैं। पूरा सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में उनके द्वारा किए गए कामों को लोगों ने सराहा है और अब उनकी विरासत संभालने का समय आया है और लोग उसामा जी की तरफ देख भी रहे हैं और हम लोगों को भी उम्मीद है कि उसामा जी विदेशों में पढ़ के आए हैं, उनके पास भी बहुत सारी जानकारियां हैं, बिहार में फिर इतने दिनों से रह रहे हैं, तो उनसे बखूबी मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन साहब की जो सत्ता है बहुत अच्छे से वो संभाल सकते हैं और फिर से सिवान को विकास की ओर ले जाने में वो अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग एक व्यक्तिगत तौर पे ये मुलाकात हमारी हुई थी। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन के तुरंत बाद ही पप्पू यादव पहुंचे हुए थे और उनके पार्टी से कई सारे नेता लगातार आ रहे हैं, तो ये भी माना जाए कि आप लोग एक राजनीतिक अप्रोच भी लेकर आ रहे हैं ऑफर में पार्टी के लिए। देखिए, नेतागिरी और कोई करते होंगे, ना हमारे जन अधिकार पार्टी, ना हमारे पप्पू यादव। सबसे पहले यहाँ पप्पू यादव आए थे, लेकिन देखिए, पप्पू यादव और शहाबुद्दीन साहब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है बिहार की राजनीति में और पप्पू यादव और शहाबुद्दीन ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और हम लोग कोई ऑफ़र वगैरह लेके नहीं आए हैं। हम लोग उनको बताने आए हैं कि हमारी जन अधिकार पार्टी आपके साथ खड़ी है, राजनीतिक तौर पे नहीं, लेकिन आपके व्यक्तिगत तौर पे हमारी जन अधिकार पार्टी, हमारे नेता और हमारा हर एक लोग जब भी उनको व्यक्तिगत तौर पे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। ये इसमें किसी तरह की राजनीतिक भावना को ना ही देखा जाए तो बेहतर है। व्यक्तिगत तौर पे जो शहाबुद्दीन साहब से हमारे नेता का रिश्ता रहा है या शहाबुद्दीन साहब की जो विचारधाराएँ रही है, हम लोग चाहते हैं कि उसामा भाई भी उसी विचारधारा पे काम करें और आगे बढ़ें ताकि बिहार में एक सवाल इससे हटके कि आपके जो नेता हैं पप्पू यादव जी,
अभी उनकी जमानत रद्द हो गई है, लगातार ये भी बयान आ रहा है कि उनको मारने का प्रयास सरकार कर रही है, क्या कहते हैं? देखिए, हम लोगों ने सबक लिया शहाबुद्दीन साहब के साथ जो घटना घटी, और सिर्फ जन अधिकार पार्टी नहीं, पूरे बिहार ने सबक लिया कि जो सरकार के आंख में आंख डालकर न्याय मांगने का काम करेगा, उनसे लड़ने का काम करेगा, शहाबुद्दीन साहब के साथ जो घटना घटी वो घटना और भी लोगों के साथ घटेगी। और इसी संदर्भ में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन बिहार के लोगों ने ये शहाबुद्दीन साहब से सीख लिया था, इसलिए बढ़ चढ़ कर लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़क पे उतरकर ये चेताने का काम किया कि अगर पप्पू यादव को कुछ हुआ तो फिर सरकार को ये बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी और खामोश नहीं रहेगी। हम लोगों ने शायद देर कर दिया शहाबुद्दीन साहब के मामले में सड़क पे उतरने में। हम लोग अगर सड़क पे उतरते हैं, उनकी जिस तरह से उनको दिल्ली एम्स नहीं रेफ़र किया गया था, अगर इन मामलों को लेकर हम सड़क पे उतरते हैं तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हम लगातार कह रहे हैं कि हम लोग ओसामा साहब के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे व्यक्तिगत तौर पे। उनका राजनीतिक स्टैंड जो भी हो, शहाबुद्दीन साहब के साथ हमारे नेता का पुराना रिश्ता रहा है और उसी रिश्ते को निभाने हम लोग आज यहाँ पे आए हैं।